ओके देखो कुछ न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग फिजिक्स में, ठीक है, इस चैप्टर का। अच्छा क्वेश्चन सब है, ये एनसीईआरटी का क्या कौन एग्जांपल है, ये एग्जांपल 1.3। ये थोड़ा सा केमिस्ट्री से रिलेटेड है, बच्चों को थोड़ा टफ लगता है इसलिए मैंने सॉल्व कर दिया है। देखो सारा बच्चा सुनो, लिखना बाद में। हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। सबसे बड़ा समस्या ये है कि एक वाटर में चार्ज निकालना है, वाटर में चार्ज निकालना है, तो पहले ये काउंट कर, पहले समझो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल का H2O। हाइड्रोजन में एक ना इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन है, एक पता है, दो हाइड्रोजन है तो दो इलेक्ट्रॉन, और तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे। और वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है तुमको H2O, क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ, ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 प्रोटॉन भी होगा, हो गया। तो 10 से मल्टीपल, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है तुमको -e, तो 10 -e कर दे ऐसे, एक प्रोटॉन का चार्ज +e तो +10e, ये तो 10 इलेक्ट्रॉन का -10e चार्ज और 10 प्रोटॉन का +10e चार्ज। ओके, हमको तो पहले ये पता चलेगा ना कि उसमें ये क्या है बताओ, वाटर के एक मॉलिक्यूल में, वाटर के एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है और 10, अब मुझे ये पता चले ना कि एक कप पानी में कितना वाटर के मॉलिक्यूल है, पहले ये तो पता चल जाए। हाँ, तो पहले तो वाटर का मॉलिक्यूल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, वाटर का मॉलिक्यूल, कितना वाटर का मॉलिक्यूल है। तो वाटर का मॉलिक्यूल निकालने के लिए तुमको मोल पता करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मोल, क्योंकि एक मोल में तुमको पता है 6.022 10 का 27। ओके, अब मुझे मोल पता करने के लिए मास पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, वाटर का मोलर मास तो पता है। तो मास कप का एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, लेकिन एग्जाम में तुमको जब भी तुमको क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तुमको मास का करेगा, दे देगा कि कितना पानी है कप के अंदर, बर्तन के अंदर, ठीक है। नहीं देगा तो तुमको एनसीईआरटी को फॉलो करना पड़ेगा, कितना मास मान लेना पड़ेगा कप का। वो एनसीईआरटी जिस कप का चर्चा कर रहा है उसका मास करीब करीब कितना होगा, 250 ग्राम, इसलिए ये तुमको मानना पड़ेगा। सब्जेक्टिव में अगर पूछेगा तो जैसे मैंने बनाया उस तरह बना दोगे। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, मास चर्चा नहीं करेगा तो तुमको बोलो कितना ले लोगे मास, यही लेना, और दिमाग क्यों मत पूछना, कोई इसका रीजन नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक तुमको भाई सिंपल है कि एनसीईआरटी का उस कप की बात कर रहा होगा जिसका मास जिसमें वाटर जो है 250 ग्राम हटेगा, और कोई लॉजिक नहीं है इसमें। क्या समझाया, तो तुमको ये मान ही लेना ही पड़ेगा, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन में ये तो है कि अच्छा क्वेश्चन बनेगा तो तुमको मास ऑलरेडी बोलो गिवन रहेगा, उसमें चिंता नहीं करना। तो मास मैंने मान लिया कि पानी जो रखा हुआ है कप के अंदर वो कितना ग्राम रखा हुआ है, 250 ग्राम। अब हम लोग ये क्या जानते हैं कि मोल निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स, वाटर का मोल्स निकालना है कि वाटर का कितना मोल है, तो गिवन मास बाय गिवन मास बाय मोलर मास, तो गिवन मास कितना 250 ग्राम। अब मोलर मास वाटर का कितना होगा 2 और 16 2 18, और एक ऑक्सीजन का 16 होता है ना मास, और हाइड्रोजन का 2 है तो 2, माने एक हाइड्रोजन का 1 है तो 2 हो गए तो 18। और ये इतना मोल निकला, पॉइंट में मत निकालना, कैलकुलेशन थोड़ा टफ नहीं करना, बच्चों को कैलकुलेशन टफ कर देता है, बहुत ईजी है। देखो अब बताओ, मोल पता चल गया, क्या पता चल गया, तो आराम से तुम कितना मॉलिक्यूल है उसके अंदर निकाल सकते हो। तुम जानते हो कि एक मोल में कितना, मोल में एक मोल में 6.022 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल होगा। कितना मॉलिक्यूल होगा, तो इतना मोल में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ऐसे भी हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन पार्टिकल बाय एवोगाड्रो नंबर, 6.022 को बोलते हैं 10 का 27 को एवोगाड्रो। अब यहां से n निकाला, क्या निकालना, क्रॉस गुना कर दो, n into n है, n हो गया नंबर ऑफ मोल्स। नहीं याद रहा तो सीधे सीधे क्या करो, 250/18 को इतना मोल है उसको क्या करो 6.022 10 का 27 से क्या कर दो, इतना मॉलिक्यूल निकले, इतना मॉलिक्यूल है। मैंने इससे पता चल गया कि वो जो एक कप पानी है ना, एक कप पानी में इतना मॉलिक्यूल है। कितना मॉलिक्यूल है वाटर का, इतना मॉलिक्यूल। अब तुम जानो कि एक मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन है, या तो 10 इलेक्ट्रॉन है या तो 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है और एंड करके लिखना। ओके, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -e होता है तो 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा -10, एक प्रोटॉन का चार्ज +e होता है तो 10 प्रोटॉन का चार्ज क्या होगा +10। चिल्ला कर बोलते आए कि एलिमेंट्री चार्ज है, बेसिक चार्ज है, या इसको फंडामेंटल चार्ज बोल सकते हो, जो भी है। तो पॉजिटिव चार्ज निकालना है और नेगेटिव चार्ज निकालना है। ओके, अब बताओ, इतना मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज तुमको पता है, तो 10e और इतना से गुना कर देंगे तो टोटल चार्ज नहीं निकल जाएगा। तो मैंने लिखा 10e इंटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो 10e का वैल्यू कितना है, इतना, और 250/18। अब कुछ नहीं है यहाँ पर से, अब तुमको कैलकुलेशन है। अब 10 जितना भी 10 है ना, जितना भी 10 है उसको क्या कर दो, अलग कर लो। तो देखो 1.6 को मैंने यहाँ लिख दिया, 25 जीरो था ना, इस पर सिर्फ 25 लिखा, 18 लिखा। अब बताओ 10 का पावर 23, अभी एक जीरो यहाँ से 24 हुआ, एक जीरो यहाँ से 10 से 24, और एक 10 यहाँ से 24 है 25 में 19 घटा दो, तो एक 10 यहाँ है, एक 10 दो 10 10 2 25 और 19 है, -19 है, तो 25 में 19 घटा दो, 6 लिख दिया मैंने। कोई दिक्कत किसी को, बाकी
ये जो 25 यहाँ लिख दिया, का जीरो तो उस पर जोड़ दिया, 25 यहाँ लिख दिया, 1.6 यहाँ लिख दिया और 6.022 यहाँ लिख दिया। कोई दिक्कत किसी को? अब आराम से क्या करो तुम कि यहाँ पर साहब अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा। अप्रोक्सीमेशन कैसे करोगे साहब? तो देखो ये 1.6 है ना, क्या करो, क्या किया था मैंने यहाँ पे, हाँ 6.022 को तुम 6 ले सकते हो कैलकुलेशन करने के लिए। क्या ले सकते हो? 6 3 का 6 3 18, तो तुम्हारा 18 मैंने 3 लिख दिया, पास 6 3 18 3 लिख दिया। अब 3 5 15 अप्रोक्सीमेट कर दिया हुआ, अप्रोक्सीमेट ओके कैलकुलेशन करने के लिए बहुत जल्दी ले 3 5 15 25 5 125 यानी कि 125 12.5 एक पॉइंट हमको आंसर लाना है साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन में आंसर 1 और 10 के बीच में यहाँ पर आना चाहिए। तो पॉइंट इधर किसका 10 1 और 10 बढ़ेगा तो 10 का वर्ग 6 1 7 हो जाएगा, यानी इतना। एनसीईआरटी में लिखा हुआ आंसर 1.33, कल लिखा हुआ है 1.34 10 का वर्ग 7 कूलम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके एग्जाम में ऐसा कैलकुलेशन का क्वेश्चन कंपटीशन में नहीं आता है। कंपटीशन में तुमको कंसेप्ट यही रहेगा, क्वेश्चन में चेंज कर देगा, कैलकुलेशन अच्छा खासा इजी कैलकुलेशन दे देगा, ठीक है। लेकिन आइडिया होना चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन बनाना कैसे है, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। क्या समझ में आया? अरे समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो ये तो आइडिया मिल गया ना कि कैसे टैकल करना है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इतना आया, प्रोटॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालना तो क्या करोगे? माइनस ले लोगे, इतना ही आएगा क्योंकि दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होता है। क्या समझ में आ गया? कोई डाउट? तो एक न्यूमेरिकल ये अच्छा खासा न्यूमेरिकल है, बढ़िया। एक और न्यूमेरिकल करवाते हैं, उसको भी हम लोग बताते हैं, एनसीईआरटी का ही है वो। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसको तुम लोग नोट कर लो। नोट कर लियो ना? चलो हो गया, वीडियो पॉज कर दो। चलो अगला क्वेश्चन देखो बाबू, देख लो एक बार समझा देते हैं। देखो ये देखो, ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का कौन है एग्जाम दूसरा 1.2 है ना, ये 1.2 एनसीईआरटी। ये सब टीचर लोग सॉल्व नहीं करवाते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में आता नहीं है क्वेश्चन, चलिए ठीक है। कंपटीशन के लिए फिर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, समझो। कंपटीशन में पूछ सकता है, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा लेकिन इस टाइप का पूछ देता है, ठीक है। और एनसीईआरटी और नीट में तो ऐसा कई बार हुआ है कि एनसीईआरटी का फिजिक्स का केमिस्ट्री का डिट्टो क्वेश्चन उठा करके रख दिया, सीधे रख दिया डिट्टो। तो आना चाहिए, आंसर भी याद होना चाहिए अगर तुमको याद रहे तो, ठीक है। चलो तो इलेक्ट्रॉन कितना दिया 10 to the power 9, इलेक्ट्रॉन का बोला क्वेश्चन में कि 1 कूलम 10 का पावर 9 इलेक्ट्रॉन उस बॉडी को दिया जा रहा है हर 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड में 10 का पावर 9 10 का पावर 9 10 का पावर 9 10 का पावर 9, समझ आ रहा है आपको? तो कितना टाइम लगेगा 1 कूलम चार्ज होने में? मतलब 1 कूलम चार्ज छोटा चार्ज है कि बड़ा चार्ज है? बड़ा, बहुत बड़ा चार्ज है। बड़ा 1 कूलम चार्ज में 6.25 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है, पता है ना? 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? इतना इलेक्ट्रॉन होता है ना, होता है। 1 इलेक्ट्रॉन में 6.25 10 का 18 इलेक्ट्रॉन होता है। अब बोला है कि 1 सेकंड में 10 का पावर 9 इलेक्ट्रॉन है, कितना सेकंड? अब उसको 10 का 18, 1 सेकंड में 10 का पावर 9 कितना ना? 1 सेकंड में, बताओ, गौर सुन रहे हो? अब फिर अगला 1 सेकंड में 1 सेकंड में 10 का 9 10 का 9 10 का 9 10 का 9 को बढ़ाते जाओ, ठीक है। अब बोल रहा है कि कितना टाइम लगेगा उसको, ओके। तो सिंपल सा बात है कि पहले टोटल चार्ज निकाल लो। क्या निकाल लो? Q इक्वल टू का वैल्यू, एंड मैंने मैग्नीट्यूड लिया कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, तो मैग्नीट्यूड लिया, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे हम लोग। तो 1.6 10 का पावर 9 माइनस 19 प्लस माइनस हो गया, तो टोटल चार्ज निकल गया क्योंकि n का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 10 का पावर 9 और e का इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है इतना। तो मैंने इसको क्या कर दिया, कैंसिल, मैंने माइनस कर दिया, माइनस 19 माइनस प्लस 9 तो माइनस 10 इतना कूलम, यानी कि इसका मीनिंग समझे कि हर 1 सेकंड इतना कूलम चार्ज दिया जा रहा है। अब बताओ इतना कूलम चार्ज 1 सेकंड में, तो 1 कूलम चार्ज कितना से यूनिटी मेथड लगा दो, एक एक नियम लगा दो, नीचे डाल दो। अब इस -10 को ऊपर या +10, ये पॉइंट उड़ा दो इसका, ये पॉइंट जो है अब 10 वैसे 16 होएगा, 10 से 11 तो यानी एक जीरो और ले लो, क्या 16 मैंने भाग किया था, डिवाइड किया था उसे 16 6.25 10 9 वही तो था 18 वाला जो मैंने निकाला था। आंसर ये एग्जाम में छोड़ देना, कितना सेकंड लगेगा, कितना सेकंड लगेगा। लेकिन आंसर उसके आंसर में तुमको क्या दिया, आंसर एयर में दिया, क्या दिया एयर में कन्वर्ट कर दो। तो ये क्वेश्चन था ना, मैंने इसी उठा करके मैं यहां रख दिया हूं, सेम से इसी उठा के रख दिया। पॉइंट डाउन 10 बटा 16 10 का माइनस 10 पड़ेगा प्लस 10 और 10 1 11 हो गया 16। अब बताओ इतना सेकंड है, मैंने क्वेश्चन में आंसर जो आंसर में दिया हुआ एयर में दिया हुआ, किस में दिया हुआ एयर में कन्वर्ट करना आसान है क्योंकि एक घंटा में 3600 सेकंड होता है। कितना सेकंड होता है? 3600। एक दिन में कितना दिन होता है? कितना घंटा होता है? 24 घंटा। और एक साल में कितना होता है? क्या एक साल में कन्वर्ट करना है ना, तो 3600 सेकंड 24 घंटे और भाग कर दो कैलकुलेशन करके, ये सबको गुणा 10 का पावर 2 जीरो था ना, 2 से 11 में 2 गया तो 9 ना। अब उसके बाद 16 36 24 375 गुणा करो तो 5000 कितना 5000 का है, दाएं से 1000 लाख 10 लाख 50 लाख 4,45,760 ओके इतना। अब इसको क्या करो कि तुम 1 2 3 4 5 6 साइंटिफिक नोटेशन लिखो, 10 का पावर 6 अलग कर दिया, पॉइंट बैठा दिया, यहाँ पर दिक्कत किसी को नहीं। अब 9 में 6 का कितना बचेगा 3 करीब करीब 5 है कि नहीं है वैल्यू, और यहाँ तक इसको राउंड ऑफ करोगे तो 5 ना है ये,
तो 10 का बार 9 में 6 में 9 में क्या चलो 6 3 हो गया 1000 1000 को 5 से भाग लो 200 साल। माने इतना इलेक्ट्रॉन देने में ओके 1 कूलम्ब चार्ज देने में उसको कितना साल लग जाएगा? 200 साल लग जाएगा। ठीक है समझा? कि इससे पता चलता है कि 1 कूलम्ब चार्ज बहुत बड़ा चार्ज है, इसलिए हम लोग माइक्रो कूलम्ब ओके नैनो कूलम्ब चार्ज इस्तेमाल करते हैं। क्या समझ आ गया? सब कुछ भी नहीं है इस सवाल में, बहुत इजी है। चलो इसको नोट कर लो, इसको हो गया ना? नहीं नोट कर लियो। आवाज कैंसिल हो गया, नहीं सुनाई देगा होगा, थोड़ा सा बोले होंगे ना तो आवाज गया, मोबाइल का आवाज रिकॉर्ड किया क्योंकि माइक ये पर था ना। ओके हाँ ऑन है, कोई बात नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा नेचुरल भी आना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है तो ये एक टोटल इलेक्ट्रॉन इतना दिया हुआ है ओके, और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है इतना ओके, Q = NE लगा दो, टोटल चार्ज पता चल जाएगा। ये टोटल चार्ज निकल गया। इतने चार्ज को देने में 1 सेकंड लगता है, तो 1 कूलम्ब चार्ज को ओके अब इसको तो -10 को पड़े जा +10 पॉइंट उड़ाओ 10/16 1 जीरो ले लो यहाँ से कैंसिल करके 6.25 10 आंसर ये तक छोड़ सकते हो सेकंड में, आंसर कुछ में छोड़ सकते हो, सेकंड में छोड़ सकते हो, लेकिन आंसर में कुछ में छोड़ा आंसर एयर में लगा करते। एयर में बदलने के लिए क्या करोगे, यहाँ से इसी वैल्यू को मैंने यहाँ लेके इतना टाइम लगा था, इतना सेकंड 1 कूलम्ब चार्ज के लिए, तो मैंने इसको 10 11 कर दिया, 11 करके और 11 सेकंड हुआ 16। इसको क्या करना है, एयर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 घंटा में 3600 सेकंड, 1 दिन में 24 घंटा और 1 दिन में 1 साल में 365 दिन। 365 भी ले सकते हो, 366 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ओके, लेकिन 365 ही लेंगे हम लोग, जनरली नॉर्मल एयर की बात करते हैं। तो ये सब गुना कर दो, 2 जीरो है ना, ये 10 में से 11 में 2 जीरो गए, 2 बचेगा तो क्या हो जाएगा 9 नहीं 10 का और 2 लिख दिया 9 घट गया। अभी गुना कर दो, इसका आएगा इतना आंसर ओके, 1 2 3 4 5 6 जीरो ले लो, 9 में 6 में से 9 गए 9, इसको 5 करीब 5 लिख सकते हो, 5.04 तो 5 ही हो जाएगा, तो 5 को काट दो, 10 का पावर 3 लगेगा 200, 10 का पावर 3 1000, 1000 को 5 से भाग करोगे तो 200 साल करीब आंसर आ जाएगा इसका। तो ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है आंसर, और ये हमारा एनसीईआरटी में 198 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 198 ईयर्स, तो कोई दिक्कत नहीं है, 198 साल 2 साल तुम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू उन्होंने निकालते हैं। चलो ठीक है, ये हो गया ना? चलो अब कर दो पॉज, अब तो हो गया होगा ना, आवाज तो चला ही गया होगा।